Okay, good evening everyone and welcome back to Master Trainer course. आज हम करेंगे चैप्टर 6 पीरियडाइजेशन. सो पीरियडाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं, इस बात को समझते हैं. व्हाट इज़ पीरियडाइजेशन? ये है क्या एक्चुअली और इसमें हमें करना क्या है? तो गाइस, जब हम एथलीट्स के साथ काम करते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग विद एथलीट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एथलीट्स को प्रिपेयर किया जाता है उस कंपटीशन के लिए, है ना. हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं कंपटीशन के लिए. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज़ अ टाइम पीरियड. एक पूरा टाइम पीरियड लगता है. ऐसा नहीं कि 4 दिन में, हफ्ते, महीने में वो प्रिपेयर हो जाएगा. जैसे पूरा टाइम पीरियड एक होता है, साल, 6 महीने. उस पूरे टाइम पीरियड को ना डिवाइड किया जाता है कि कितने टाइम तक कौन सी ट्रेनिंग, कितने टाइम तक कौन सी ट्रेनिंग. समझ रहे हैं? एक एथलीट को एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, है ना, स्टेमिना, एवरीथिंग. ही रिक्वायर्स एवरीथिंग, क्योंकि उसको दूसरे एथलीट से बेटर होना है डिपेंडिंग अपॉन गेम. जैसे अगर बात करें फुटबॉलर को स्पीड चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, स्टेमिना चाहिए, ठीक है, एजिलिटी चाहिए, जिगजैग मूवमेंट्स. और बात करें वेट लिफ्टर तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए. तो डिपेंडिंग अपॉन एथलीट्स, मैक्सिमम 90% जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हैं, उनमें ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलता है. स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, है ना, इन सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन चलता है. और उसके अकॉर्डिंग एक एथलीट को तैयार किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग हम एथलीट को तैयार करते हैं. गाइस, एक सेकेंड, यार इसका बैटरी लो हो गई है. मैं बैटरी लगाता हूँ एंड आई विल बी बैक. सो पीरियडाइजेशन बेसिकली यही काम करता है. यहाँ पे हमें प्लानिंग करनी है. हमारा प्लानिंग का काम होता है सबसे बड़ा, कि हम एथलीट को कौन से टाइम में कौन सी ट्रेनिंग कराएं. तो इसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर है जो आपको बताता है कि कब कौन सी ट्रेनिंग आपको अपने एथलीट को, अपने ट्रेनर को, एथलीट को, आपको, क्लाइंट को अपना करवाना है. ठीक है, इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं. तो आप लोग सब चैप्टर 6 देखिए, निकालिए. ओके, सो चैप्टर 6 में ना मैं आपको टेबल्स बताता रहूँगा कि कौन कौन से टेबल आप साथ साथ देखते रहिएगा. जो भी आप टेबल साथ साथ देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं ये और अच्छे डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँगा. तो गाइस, सबसे पहले बात करें, पीरियडाइजेशन मीन्स डिवाइडिंग द ट्रेनिंग को डिवाइड करना डिफरेंट पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल, हम ना एथलीट्स को तैयार कर रहे होते हैं ओलंपिक लेवल, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स. ऐसे बहुत सारे लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एथलीट है. अगर मैं बेसिक एथलीट की बात करूँ, कोई बेसिक स्पोर्ट्स पर्सन है, इज़ अ लॉन टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर है, और उसको आपको तैयार करना है, फिट करना है. वो कह रहे हैं सर मेरा 6 महीने बाद ना स्टेट का टूर्नामेंट है, मेरे को स्टेट के टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है. तो आप सबसे पहले देखोगे यार, 6 महीने का टाइम पीरियड है. 6 महीने के टाइम पीरियड में आप उसकी किस किस चीज़ को तैयार कर सकते हो, किस किस चीज़ पे आप काम कर सकते हो. ठीक है, बेसिक, अगर उसमें स्टेमिना नहीं है, पहली चीज़, अगर उसमें स्टेमिना नहीं है ज़्यादा, तो सबसे पहले तो स्टेमिना पे काम होगा ना. एक बेसिक स्टेमिना उसका इंक्रीज़ किया जाए. बेसिक स्टेमिना के लिए क्या करोगे? लॉन्ग रनिंग, फास्ट रनिंग, लॉन्ग टाइम की रनिंग्स के लिए. फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड को इम्प्रूव करोगे, स्पीड ट्रेनिंग कराओगे. फिर जैसे ही वो कंपटीशन पे आता है, जैसे आपको पता लग गया यार महीना 2 महीने रह गए हैं कंपटीशन में, अब वो 1.5 से 2 महीने जो होते हैं ना, बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराते हो. फिर हम उनको ना लॉन्ग एंड्योरेंस नहीं करवाते. फिर उस टाइम पे, क्योंकि उसका स्टेमिना बन चुका है, हम उसके स्टेमिना को मेंटेन करते हैं और उसको स्पीड वर्क ज़्यादा कराते हैं. और वो भी स्पेसिफिक स्पीड. स्पेसिफिक मतलब उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, बैडमिंटन की मूवमेंट्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. जो मूवमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, बैडमिंटन की स्टेपिंग,
कोर्ट स्टेपिंग जैसी होगी, वो स्पीड वर्क ज़्यादा कराएंगे। तो एग्जाम्पल जो है, क्या कंसर्न क्या है मेरा एग्जाम्पल देने का, अगर कोई फुटबॉलर है तो फुटबॉलर को ज़्यादा उसकी फुटबॉल की टैक्टिक्स ज़्यादा कराएंगे, उसको सिर्फ स्प्रिंटिंग नहीं कराते रहेंगे तो ग्राउंड के बाहर भागता रहे, तेज़ भागता रहे, स्पीड बढ़ानी नहीं। हमने जो उसका स्टेमिना, जो स्पीड ग्राउंड में ड्यूरिंग इनिशियल टाइम, शुरू की शुरुआत में जो बनवाई है, उसको हमें स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलप करना है, उसके स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलप करना है। फुटबॉल में उसको कभी बॉल लेके सीधा नहीं भागना, उसको ड्रिबल करना है, लोगों को कट करना है, भागना है, एजिलिटी की तरह भागना है ना। तो उस तरह की ड्रिल्स ज़्यादा कराई जाती है। सो जनरली अगर पीरियडाइजेशन देखें तो 1 साल का पीरियड होता है पूरा। हम 1 साल के पीरियड को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग में। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप कौन सा एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसपे आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो कहेगा यार मेरा ना ये साल का ये जो टूर्नामेंट है सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आता है, साल का एक टूर्नामेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सिलेक्शन होता है, ठीक है, टीम नेक्स्ट इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होता है, तो मैं इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये टूर्नामेंट कब है सर? ये टूर्नामेंट आता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, और आज है जनवरी, समझ लीजिए एग्जाम्पल, इससे जनवरी दिसंबर जनवरी का टाइम चल रहा है और अक्टूबर नवंबर में आएगा, तो पूरा साल अगर आपके पास पड़ा है तो पूरे साल की प्लानिंग आज होगी कि मैं इस टूर्नामेंट पे पीक परफॉर्म करूं, मैं बेस्ट अपने टॉप पे आ जाऊं, पीक पे आ जाऊं। तो एक लेवल का जो पीरियड है उसको डिवाइड किया जाता है ट्रेनिंग्स के अंदर। क्या ट्रेनिंग्स होती हैं? सबसे पहले 3 महीने अगर मैं बात करूं, हम जो पीरियडाइजेशन में डिवाइड करते हैं, इस डिवाइड करने को बोला जाता है, सबसे पहला बोला जाता है इसको मैक्रो साइकिल। एक काम कीजिए, पेज नंबर 75 पे देखिए, 75 पेज पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपको सबसे पहली साइकिल जो बताइए, और सबसे मल्टी ईयर, दिस इज़ अ मल्टी ईयर साइकिल, जहाँ पे हम 2 साल की पूरी प्रिपरेशन करते हैं। और ये किन के लिए की जाती है? उन लोगों के लिए जो ओलंपियन है, जो ओलंपिक्स में जिसको परफॉर्म करना है। आज हमारे जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, देर आर, आपको पता होगा बैडमिंटन में साइना नेहवाल है, देन देर आर अभी रिसेंटली एक लड़की और है। जब इनको प्रिपेयर किया जाता है ना कि यार ओलंपिक में हमें मेडल चाहिए, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लेना कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। ओलंपिक मेडल आज की डेट में, आज ना लड़ाइयाँ नहीं होती कि कौन अपनी पावर ज़्यादा दिखाए, आज की डेट में स्पोर्ट्स कंपटीशन है कि स्पोर्ट्स में कौन आगे है, किसकी कंट्री। तो कंट्री को जब जितने ज़्यादा गोल्ड मेडल मिलते हैं ना, वो कंट्री का लेवल उतना हाई देखा जाता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं यार ओलंपिक में हम मैक्सिमम गोल्ड लें। और मेरे को पता है अगर मेरे स्पोर्ट में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ओलंपिक में परफॉर्म करते हैं, तो कंट्री के टॉप मोस्ट कोचेस, टॉप मोस्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट, टॉप मोस्ट पर्सनल ट्रेनर्स, वो उनकी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। 2-2 साल का, 3-3 साल का उनका प्लान चलता है पूरा। तो 2 साल का जो प्लान चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मल्टी ईयर प्रिपरेशन। और ये जनरली उनके लिए चलता है जो ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स खेलने हैं उनको। फिर ये मल्टी ईयर के बाद आता है एनुअल, 1 साल का, जो मैंने आपको बताया था, 1 साल का पीरियड, पूरे 1 साल की प्लानिंग बनाना। मैक्सिमम जो जिसका मल्टी ईयर करोगे वो 1 साल में भी आएगा। जिसको 2 साल का बनाया तो पहले उसका 1 साल का बनेगा ना, तो वो भी ईयरली में भी आता है। फिर उस ईयरली को और ब्रेक डाउन करते हैं, ईयरली प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट आता है मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल क्या होती है? सेवरल मंथ्स, 8-9 महीने या साल, 8-9 महीने तक की जो साइकिल होती है, जो प्रिपरेशन होती है, उसको मैक्रो बोला जाता है, ठीक है। 8-9 महीने से लेके जो 1 साल तक की जो आप पूरी पीरियडाइजेशन साइकिल बनाओगे, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओगे, बेसिकली शेड्यूल कह लो आप इसको, उसको बोलेंगे मैक्रो। फिर छोटा, मैक्रो से छोटा 6 महीने का, 6 महीने भी नहीं, मैक्रो से छोटा होता है मेसो होता है 2 से 6 हफ्ते, मतलब 1-1.5 महीना, 1-1.5 महीने की साइकिल, उसको बोलते हैं मेसो। फिर होती है वीकली साइकिल, ठीक है, वीकली कि हर हफ्ते में क्या क्या ट्रेनिंग होगी, उसको बोलते हैं माइक्रो साइकिल, दैट इज माइक्रो, जो 1 हफ्ते की साइकिल होती है। फिर ट्रेनिंग डे, एक दिन की ट्रेनिंग, आज का ट्रेनिंग क्या है, और फिर सेशन, ट्रेनिंग सेशन क्या है। मैं अब आपको रिवर्स लेके चलता हूँ, रिवर्स में भी आपको समझोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा।
एथलीट एक दिन में 3 सेशन करते हैं ट्रेनिंग के, ऑलमोस्ट 3 सेशन होते हैं ट्रेनिंग के, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन कितने हो गए, दिन में 3 हो गए। तो एक ट्रेनिंग सेशन में क्या कर रहा है, वो हो गया ट्रेनिंग सेशन। जो सबसे पहले सबसे नीचे वाला हमने देखा ट्रेनिंग सेशन, उस ट्रेनिंग सेशन में क्या करना है उसने। फिर ट्रेनिंग डे, आज के दिन में क्या क्या ट्रेनिंग कर रहा है आज के दिन में, ठीक है, दैट इज ट्रेनिंग डे। ट्रेनिंग वीक, माइक्रो साइकिल कि एक हफ्ते की ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा। जैसे आज मेरा स्ट्रेंथ है, कल हाइपरट्रॉफी है, फिर एंड्योरेंस है, फिर स्पीड है, तो एक वीक का शेड्यूल हो गया, डन। एक वीक का शेड्यूल, अब ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक चल रहा है। तो जैसे ही हम इस शेड्यूल को और लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, किसी के भी शेड्यूल को, जो 1 से 1.5 महीने का शेड्यूल होता है, प्लान होता है, वो होता है, उसको बोला जाता है मेसो साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एथलीट आया है जो 1 साल के लिए मेरे पास रहेगा और उसको मेरे को 1 साल बाद एक टूर्नामेंट में पीक परफॉर्मेंस लानी है। तो मुझे बताया गया यार इस लड़के के हर एक चीज़ पे हमें काम करना है। तो पहला जो 1.5 से 2 महीने 3 महीने होते हैं ना, उसमें हम जर्नल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। जर्नल फिटनेस, फॉर एग्जांपल जर्नल फिटनेस जैसे उसका एरोबिक एंड्योरेंस कि उसको देर तक भागना आए, वो 1-1 1.5 घंटे 2-2 घंटे तक भागने की कैपेसिटी बने उसमें, फिर उसी को थोड़ा सा स्पीड में भागने की कैपेसिटी बने। तो शुरू के 2 महीने इसी चीज़ पे लगेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ भागेगा नहीं, साथ में हम उसको स्ट्रेंथ भी कराएंगे हल्की फुल्की, कि मसल भी स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ी बहुत स्पीड भी कराएंगे। बट मेन कंसर्न क्या है, एरोबिक, उसका स्टेमिना बनाना। तो मेरी जो मेसो साइकिल है, जो 1.5 महीने की साइकिल है, 1.5 महीने की साइकिल का मेन पर्पस क्या हो गया, जर्नल फिटनेस, एंड्योरेंस, एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। और बड़ी साइकिल सेकंड मेसो, मैं अगर 3 महीने तक उसको करा रहा हूँ, तो सेकंड मेसो में भी मैं उसको एंड्योरेंस ही कराऊंगा और उसकी एंड्योरेंस को थोड़ा सा पेस अप कर दूंगा कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ाओ, थोड़ा और अच्छा लेवल लेके आओ। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद चौथा 5वां महीना 6वां महीना, ये जो 3 महीने अगले आएंगे, इसमें होता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग। स्पेसिफिक मतलब स्पोर्ट से रिलेटेड क्या ज़्यादा चीज़ चाहिए, क्या उसको स्पीड चाहिए या उसको पावर चाहिए, वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, ये सबके कॉम्बिनेशंस, मतलब नेक्स्ट लेवल पे। सो बेसिक से अब वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा। यहाँ पे हम उसकी स्पीड को, पावर को, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं विद एंड्योरेंस के देर तक कर सके। इसके बाद के जो 3 महीने आते हैं, अब आपका ऑलमोस्ट आधा साल निकल चुका है, अब आपके पास आधा साल रह गया है। आधे साल में जो 3 महीने आते हैं, इस 3 महीने में हम उनको कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराते हैं कि यार तेरे कॉम्पिटिटिव लेवल में ये लोग हैं, कंपटीशन खेल, ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खिलवाए जाते हैं और उनकी उस जो 6 महीने में जो उनकी स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बनाई है, उसको मेंटेन करते हैं। ट्रेनिंग उसको मेंटेन करते हैं कि ये मेंटेन रहे लेवल, फिटनेस लेवल मेंटेन रहे और इस फिटनेस लेवल पे वो कॉम्पिटिशन्स खेले। जब वो कॉम्पिटिशन्स खेलता है तब उसको पता लग जाता है यार मेरे को और किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों में थोड़ा पीछे हूँ, स्पीड में थोड़ा पीछे हूँ तो ज़्यादा स्पीड ट्रेनिंग ज़्यादा करा दी, सब थक रहा हूँ, जल्दी थक रहा हूँ, स्पीड तो अच्छी मेंटेन कर पा रहा हूँ लेकिन थक रहा हूँ। एंड्योरेंस, पावर, जिस चीज़ में भी उसको कमी लगती है, आप फील करते हो, उन चीज़ों पे काम होता है। और लास्ट के 2 महीने में हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस होता है और उसको टूर्नामेंट ज़्यादा खिलाते हैं, मैचेस प्ले एक के बाद एक। क्यों? कंपटीशन जीतने के लिए ना, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना जब आ चुका है, उसके बाद आपको मेंटल तैयारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। मेंटली फिट, टेक्निक, टैक्टिक्स, कहाँ पे कौन सा टैक्टिक अप्लाई करना है, तो उस टाइम पे हम लोग कंपटीशन ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा कंपटीशंस खिलवाते हैं। जब वो कंपटीशन खेल लेता है 1 से 2 मिनट, ये टाइम होता है जब वो पूरी तरह से ना एग्जॉस्ट हो चुका है। नाउ द प्लेयर इज एग्जॉस्ट, पूरी इतने साल की ट्रेनिंग की है, पूरी साल की ट्रेनिंग करके जब एग्जॉस्ट होता है, तब एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन। आफ्टर हिज मेन कॉम्पिटिशन जो खेल चुका है, उसके बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स अब इसको एक्टिव रेस्ट, कि ट्रेनिंग बहुत हल्के लेवल पे, वेरी लो ट्रेनिंग, बहुत कम ट्रेनिंग, रेस्ट ज़्यादा, रिक्रिएशन, उसको दूसरे स्पोर्ट्स खिलाओ, दूसरे स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं। आप देखोगे क्रिकेटर्स भी फुटबॉल खेल रहे होते हैं, टेनिस प्लेयर कुछ भी खेलते हैं ना, अलग गेम्स खेलते हैं। रिक्रिएशन होता है कि जस्ट मूवमेंट बनी रहे और बॉडी एक्टिव रहे, लेकिन रेस्ट ज़्यादा मिले, रिकवरी ज़्यादा मिले, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर मेरे को अपने पूरे साल के प्लान में आज की जो ट्रेनिंग देनी है, उसको मैं क्या नाम दूंगा, जो आज का ट्रेनिंग दूंगा, दैट इज़
आज की ट्रेनिंग, एक दिन की ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग डे। दैट इज अ ट्रेनिंग डे। और अगर मैं सुबह का सेशन ले रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग सेशन। समझ रहे हो? मुझे 3 महीने तक इसकी एंडोरेंस बनानी है इस बंदे की, लेकिन हर एक ट्रेनिंग सेशन तो चलेगा ना। एवरी ट्रेनिंग सेशन मेरे को ध्यान देना है कि क्या ट्रेनिंग करवानी है, कैसे करवानी है। किसी बंदे को 2 घंटे भगवाना है तो उसको भागने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ कराएंगे। तो एवरी डे हर एक ट्रेनिंग सेशन पे काम किया जाएगा, हर एक दिन में काम किया जाएगा, फिर वीकली काम किया जाता है, वीकली से मंथली काम होता है, मंथली से क्वार्टरली, मतलब 3 महीने का जो सेशन होता है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो मेरे को पता लग गया है पहले 2 क्वार्टर में तो मैंने उसकी जनरल फिटनेस, सेकंड में जनरल फिटनेस के साथ साथ स्पीड एंड्योरेंस बढ़ाई, थर्ड में और ज़्यादा स्पीड एंड्योरेंस पावर, और फोर्थ में कंपटीशन। लास्ट वाले जो 2-3 महीने आए उनमें कंपटीशन ज़्यादा खिलाया। तो इस तरह से पूरा प्लानिंग होता है। मेरे को अगर समझ लीजिए जो आपका शुरू के 2-3 महीने है ना, 3 महीने में कोई कंपटीशन आ रहा है, मैं नहीं खिलाऊंगा, नहीं भाई तू अभी कंपटीशन खेलने के लिए रेडी नहीं है, ये कंपटीशन मत खेल, हम उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे फोकस नहीं है, तो अभी तो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस दे। अगर खेल भी रहा है वो कंपटीशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ पता लगे क्या लेवल है, तो हमारा पर्पस इसमें ये नहीं कि जीते या हारे, हमारा पर्पस अपनी ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेशन 100%। टूर्नामेंट खेलो कोई बात नहीं, कोई भी रिजल्ट आएगा नो वरीज, बट लास्ट के 3 महीने में जो टूर्नामेंट खेलेंगे वो 3 महीने में टॉप परफॉर्मेंस होनी चाहिए। वो 3 महीने के टूर्नामेंट्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसे बोलते हैं पीरियडाइजेशन। पूरे साल का पीरियडाइजेशन ये करते हैं ट्रेनर्स। जो एक्चुअल ट्रेनर्स का काम यही होता है कि पूरे साल की तैयारी करना। आईपीएल आने वाला है, अगर आईपीएल से पहले मुझे पता है यार, आईपीएल में एक बंदे को 6-6 करोड़ रुपया मिलता है, 7-7 करोड़ रुपया मिलता है एक सीज़न का। सीज़न कितना बड़ा होता है? 2-3 महीने, ठीक है। उसको 3 महीने मेरे को परफॉर्म कराना है बेस्ट। वो 3 महीने क्या हो गया? कंपटीशन पीरियड हो गया। बाकी का पूरा साल क्या हो गया? प्रिपरेशन के लिए, जर्नल फिटनेस, स्पेसिफिक फिटनेस, कंपटीशन। तो आपका पीरियडाइजेशन को हमेशा इन 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। जर्नल, एक वो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 महीने जहाँ उनकी जर्नल फिटनेस को इम्प्रूव किया जाए। फिर अगले 3 महीने का वो टाइम होता है जहाँ पे स्पेसिफिक फिटनेस को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, और लास्ट में कॉम्पिटिशन्स खिलाते हैं। तो अगर मेरे पास रणजी प्लेयर हैं जो इंडिया नहीं खेल रहे, तो मेरा तो पक्का है यार, मैं आईपीएल में इस बंदे को परफॉर्म करा गया तो आईपीएल के थ्रू ये इंडिया टीम में आ जाएगा। तो मेरे लिए मेन कंपटीशन क्या हो गया? आईपीएल। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईपीएल के लिए आप उसको इतना फिट करोगे, इतनी तैयारी करा दोगे कि आईपीएल में वो बेस्ट परफॉर्म कर ले। क्लियर है? आई नो इसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे जो लोग खेले हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स खेला है, वो इन चीज़ों को फील करते हैं। उनको ये ट्रेनिंग ऐसी कराई जाती है। हम लोग को भी ऐसा होता था, ऑफ पीरियड होता था। बैडमिंटन में सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ ऑफ पीरियड है, कोई ज़्यादा बढ़िया कंपटीशन नहीं होते। ज़्यादातर कंपटीशन कौन से टाइम में होते थे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये ना मौसम भी ठीक होता था। तो इस टाइम पे ज़्यादा कंपटीशन होते थे। जब बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में कंपटीशन नहीं होते थे, तो वो टाइम कौन सा होता था? हमारी प्रिपरेशन करने का, तैयारी करने का। तो इसी चीज़ को डीपली यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया गया है। जस्ट पेज नंबर 76 पे आप देखिए। 76 पे यू कैन सी मैक्रो साइकिल। मैक्रो मतलब ऑलमोस्ट 1 साल वाली जो साइकिल होती है। मैक्रो साइकिल को कैसे डिवाइड किया है? आधा कंपटीशन और आधा प्रिपरेशन। हाफ प्रिपरेशन दिखा रहा है और हाफ कंपटीशन दिखा रहा है, और लास्ट में थोड़ा सा दिखा रहा है ट्रांजिशन। देख रहे हो? ऑलमोस्ट हाफ प्रिपरेशन है, हाफ कंपटीशन है, और थोड़ा सा ट्रांजिशन है। अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो साल में से लगा लो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने प्रिपरेशन, 3 महीने कंपटीशन और 2 महीने ट्रांजिशन। ऑलमोस्ट इस तरह से आपका साल निकलता है। ठीक। प्रिपरेशन के नीचे देखो क्या लिखा है। प्रिपरेशन को भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। प्रिपरेशन फेज को किस चीज़ में डिवाइड किया गया है? जर्नल एंड स्पेसिफिक। जर्नल मतलब जर्नल फिटनेस, जिसके अंदर जर्नल फिटनेस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और स्पेसिफिक फिटनेस के अंदर स्पीड, पावर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एनारोबिक कैपेसिटी, ये सब आएगी।
और कंपटीशन के अंदर देखो दो चीज़ें, प्री कंपटीशन मतलब कि छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खिलवा दिए पहले के, और टूर्नामेंट्स भी खिलवा रहे हैं और उसको फिटनेस के लेवल को भी मेंटेन कर रहे हैं। और कंपटीशन मतलब ये मेन कंपटीशन फेज़ है, ये 2 महीना मेरे को फुल पीक पे परफॉर्म करना है, दैट इज़ योर कंपटीशन फेज। उसके नीचे देखो स्पेसिफिक और जनरल प्रिपरेशन के नीचे मेसोसाइकिल्स, जो महीने 1.5 महीने की साइकिल होती है, एक महीने की साइकिल, एक महीने की साइकिल में क्या क्या करवाना है अकॉर्डिंग टू दैट। फिर उसके नीचे माइक्रो साइकिल्स, माइक्रो मतलब वीकली, डेली, सेशन वाइज, ये सारी माइक्रो में आता है। शाम का सेशन, पूरे दिन का सेशन, वीकली सेशन, दीज आर ऑल माइक्रो, छोटी साइकिल्स। तो हमें तो माइक्रो साइकिल से लेके पूरा मैक्रो, एनुअल, 1 साल की पूरी साइकिल हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि दीज आर इनिशियल 3 महीने मेरे को इसको इस फिटनेस लेवल पे रखना है, मेरे को इसका फिटनेस लेवल आज ये है, मेरे को इसको यहाँ पर लाना है। फिर आज इसकी स्पीड, एनारोबिक, पावर, स्ट्रेंथ यहाँ पे है, अगले जो 3 महीने हैं वो बढ़ाने हैं। उसके बाद ये सारा जो हमने उसको तैयार किया गया, उसके अंदर जो स्पीड, फिटनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ डाला गया है, इसको उसकी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उसकी पर्टिकुलर स्पोर्ट के अकॉर्डिंग करवाना है। जैसे एक बात करें लॉन टेनिस प्लेयर की, लॉन टेनिस प्लेयर को आपने पूरा तैयार कर दिया, फिट है, ही इज़ वेरी फिट, लेकिन लॉन टेनिस प्लेयर को कभी भी आपने देखा है आगे या पीछे नहीं भागना पड़ता, उसको साइड वाइज भागना पड़ता है। कभी आप लॉन टेनिस देखोगे, ही इज़ रनिंग साइड वाइज, बैक लाइन के साथ साथ भागते हैं वो लोग, तो उनकी साइड मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। आगे पीछे तो भागना इजी है, फिर भी साइड मूवमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, सर्विस तेज करनी है, शोल्डर अच्छा होना चाहिए, जंप अच्छी होनी चाहिए। जब आप उन चीज़ों को तैयार कर चुके हो, फिर उन चीज़ों को इन चीज़ों में ढाला जाता है कि अब आप कोर्ट के ऊपर साइड रनिंग करो, फास्ट, कोर्ट के अकॉर्डिंग साइड रनिंग, कोर्ट के अकॉर्डिंग रनिंग करो। बैडमिंटन प्लेयर्स को बोला जाता है शेडो करो, स्टेपिंग करो। स्टेपिंग क्या होती है कि विदाउट शटल आप जो कोर्ट की मूवमेंट्स हैं उनको करो, आधा घंटा स्पीड से। तो जब वो आधा घंटा हम वो मूवमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो क्या होता है, वो मूवमेंट्स बहुत आपके ना ऐसे होती है, रच जाती है अंदर, कि शटल गिरते ही ना अपने आप पैर चल जाते हैं, अपने आप पैर चलेंगे। आज साइकिल आप एक बार किसी को सिखा दो, ही इज़ अ साइकिलिस्ट, तो भैया उसको दोबारा सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में नहीं पड़ती, क्योंकि दिमाग ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। तो सेम हमें क्या करना पड़ता है, वो मूवमेंट्स जो स्पोर्ट्स में की जाती हैं उनको बार बार, ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप चले। मसल के अंदर वो मेमोरी आए, वो अपने आप चले और देर तक चले और स्पीड से चले। हमारा तो पर्पस यही है ना कि मैक्सिमम स्पीड से चले और देर तक चले, तो दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आपके एथलीट ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जीतेगा ना, वही हम चाहते हैं। हमारा पर्पस होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ ज़्यादा हो। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्नल मतलब जो हम जिम में कर रहे हैं, जो ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज़ जर्नल। जो हम कोर्ट में कर रहे हैं, स्पेसिफिक अपने स्पोर्ट्स की रिलेटेड ट्रेनिंग करते हैं कोर्ट के अंदर, दैट इज़ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। और फिर जो कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं, मैचेस खेलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिशन। एनी डाउट्स, एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क, पूछ सकते हो। मैक्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल्स, जर्नल, स्पेसिफिक, प्री कंपटीशन, कंपटीशन, ये क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में चीज़ें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको जर्नल फेज, एक जर्नल प्रिपरेशन है, ठीक है। सो वी हैव जो फेजेस के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। जर्नल फेज में क्या प्रायोरिटी होती है? प्रायोरिटी क्या होती है? हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग ज़्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब टाइम ज़्यादा देर तक ट्रेन करें और इंटेंसिटी कम रखें। इंटेंसिटी कम होनी चाहिए और वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए जर्नल में, जो बेसिकली एंड्योरेंस, स्टेमिना बनाता है। स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक के अंदर हम वॉल्यूम कम रखते हैं, इंटेंसिटी हाई रखते हैं। चाहे वो वेट हो, चाहे वो स्पीड हो, इंटेंसिटी विल बी मोर, वॉल्यूम विल बी लेस। आधा घंटा ट्रेनिंग करनी है लेकिन फुल स्पीड से करनी है। दिन में 3 सेशन करने हैं आधे घंटे के, लेकिन फुल स्पीड, फुल पावर लगा के करनी है। जो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, डिपेंड करता है उसको आप वेट ट्रेनिंग करा रहे हो या एनारोबिक ट्रेनिंग करा रहे हो, जो भी ट्रेनिंग करा रहे हो, बट
मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ वॉल्यूम कम रखेंगे। ये होता है आपका स्पेसिफिक। प्री कंपटीशन भी सेम है, प्री कंपटीशन में भी यही करते हैं, इंटेंसिटी हाई रखते हैं ट्रेनिंग की, वॉल्यूम कम रखते हैं। कंपटीशन फेज में हम ट्रेनिंग कम कर देते हैं। ट्रेनिंग को फॉर एग्जांपल दिन में आधा घंटा एक सेशन ट्रेनिंग करनी है बस। जैसे पहले 3 सेशन ट्रेनिंग होती थी, अब आपको दिन में 1 सेशन ट्रेन करना है, बाकी का टाइम आप कोर्ट के ऊपर रहोगे, कंपटीशन खेलोगे। कई बार क्या होता था, हमने भी ये गलती की है, कल टूर्नामेंट है और आज बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, नहीं यार कल टूर्नामेंट है आज ट्रेनिंग कर लो, जितना आज ट्रेनिंग करूँगा कल परफॉर्म कर पाऊँगा। अगले दिन बॉडी टायर्ड है, थक गई, रिकवरी नहीं मिली। तो ये गलती नहीं करनी हमने कभी भी कि टूर्नामेंट से पहले बहुत ट्रेनिंग कराओ। नहीं, ट्रेनिंग आपको पहले बहुत करानी है। पहले मीन्स 2-4 महीने पहले। टूर्नामेंट तक तो वो पीक परफॉर्मेंस आ गई है, अब वो परफॉर्मेंस रहेगी, वो पीक मेरे पास रहेगा 1-1.5 महीना 2 महीना रहेगा। मेरे को सिर्फ कंपटीशन ढंग से खेलना है, मेरे को मैच ढंग से खेलना है, मैच के अंदर 100% डालना है, ठीक है ना। मैच ही मेरा ट्रेनिंग है इस टाइम पे, मैच में मेरे को 100% एफर्ट डाल के खेलना है, ये मेरी ट्रेनिंग है। तो जितने मैचेस खेलोगे अपने आप को डेली खेल रहे हो, फिट हो, और एक आधा सेशन आपका ट्रेनिंग का रहता है, दैट इज़ योर कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड ट्रेनिंग का लोड नहीं देंगे, उसको खेलने का लोड देंगे कि आप टूर्नामेंट खेलो। क्लियर है? तो गाइज ये जो पीरियडाइजेशन है, अगर आप ढंग से तरीके से कर गए तो बहुत ही अच्छे लेवल के एथलीट्स को आप अच्छा ट्रेन कर सकते हो। आज हमारे पास मैं आपको बताऊँ, एक रणजी प्लेयर है क्रिकेट का, रणजी प्लेयर, तो ये केम टू अस के ये परफॉर्म करना है, ऐसे ऐसे करना है, ट्रेनिंग करनी है। उसका सिर्फ पीरियडाइजेशन बना के दिया था उसको ट्रेन हमने, इसको ये नहीं बताया ये ट्रेनिंग करनी है ये करनी है, पीरियडाइजेशन तरीके से बना दिया कि तेरे को अपना बेसिक चीज़ों पे ऐसे इस महीने में काम करना है, इसमें करना है, इस पे ऐसे करना है। गाइस उसका परफॉर्मेंस लेवल जब वो रणजी खेला है, मतलब उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, सब कुछ, ही वॉज सो सेटिस्फाइड कि सर मज़ा आ गया। मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो क्या करते हैं कंपटीशन से 2 महीना पहले अपने आप को ट्रेन करना शुरू करते हैं, या कंपटीशन आ रहा है 2 महीना पहले ट्रेन कर लो। नहीं, 2 महीने में वो लेवल ही नहीं आ पाता, वो लेवल पहले लाना पड़ता है, और फिर लास्ट के 2 महीने में तो मेंटेन करता है, बस बॉडी को मेंटेन करना है वो लेवल, और वो परफॉर्मेंस दे देगा। तो जो लोग ये काम कर रहे होते हैं ना, वही आगे निकल जाते हैं, जिनको एक्चुअल नहीं पता, कहीं वो पता ही नहीं होता करना कैसे, तो वो रह जाते हैं। तो एज अ ट्रेनर आपको ये काम सबको करवाना आना चाहिए। आप चुटकी मार के लोगों को तरीके से अगर आप गाइड करोगे तो बहुत ही तरीके से आप उनका परफॉर्मेंस हाई कर दोगे। ओके, एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। जो हम बात कर रहे थे फेज़ 1, मतलब बेसिक प्रेपरेटरी फेज़ की, प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर मैं बात करूँ उन एथलीट्स की जिनको ज़्यादा भागना है, ठीक है, रनिंग वाले, साइकिलिंग वाले, स्विमिंग वाले, तो उनका जो जनरल एंड्योरेंस कि लॉन्ग रन, LSD, लॉन्ग रन करो, ठीक है। या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, जो वो एथलीट है जिनको स्ट्रेंथ चाहिए, तो उनके लिए क्या करते हैं, बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, कि आप बेसिक स्ट्रेंथ को पहले इंप्रूव करो। जैसे आज कोई जिम में आया यार, आज जिम में आते उसको हम 10 kg का डंबल नहीं देते ना यार, 5 से कर, पहले बेसिक स्ट्रेंथ तो बना, बेस तो बनाओ, उसका बेस बनाते हैं। तो मतलब आपको बेस बनाना है, बेस जर्नल में, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ से बनती है। पहले आती है बेसिक स्ट्रेंथ, अगर मैं वेट ट्रेनिंग की बात करूँ, बेसिक स्ट्रेंथ आती है, फिर बेसिक से आप कहाँ आते हो, हाइपरट्रॉफी में, कि अब ओके थोड़ा वेट बढ़ाओ और रेपिटेशन ज़्यादा करो, रेस्ट कम करो, हाइपरट्रॉफी से स्ट्रेंथ, मैक्सिमम वेट उठा 3, 4, 6 जितने रेप निकलते हैं वो निकाल। यहाँ से फिर नेक्स्ट आता है पावर मतलब स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन, एक्सप्लोसिव मूव्स। जैसे आपने देखा होगा अच्छा खासा वेट लेके ना शोल्डर पे स्क्वाड एंड जंप, बॉक्स के ऊपर जंप करना है, वापस बॉक्स से नीचे जंप करना है, दैट इज़ एक्सप्लोसिव पावर, कि एकदम से पावर निकालना है। फिर लास्ट में आता है स्पीड। अब स्पीड को, तो ये बेसिक पेज नंबर 79 पे एक डायग्राम दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, इस तरीके से ट्रेनिंग चलेगी। इस तरीके से आप जर्नल फेज से स्पेसिफिक फेज और कंपटीशन फेज में पहुंचते हो, ठीक है। ऐसी बात करूं उन लोग की जो साइकिलिस्ट हैं, रनर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले एरोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक से एनारोबिक से भी फिर स्पीड, हाई स्पीड, HIIT। तो एरोबिक बेस बना रहा है, बेस से धीरे धीरे हम एनारोबिक पे आते हैं, और फिर एनारोबिक से HIIT स्पीड में निकलते हैं।
स्पीड की तरफ, मैक्सिमम स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या गेम है, क्या स्पोर्ट है, उसको क्या चाहिए। मैराथन रनर को हम बहुत ज़्यादा HIIT नहीं कराएंगे, मैराथन रनर को तो एरोबिक, और एरोबिक में भी एरोबिक एनारोबिक वो वाला स्टेज, पूरा 100% एनारोबिक नहीं कराते उसको, एरोबिक और एक स्टेज आता है ना जहाँ पे एरोबिक से एनारोबिक में शिफ्ट होता है, एरोबिक से एनारोबिक में शिफ्ट होता है, वो स्टेज वहाँ तक रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट आप ये जज करोगे किसको क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उस स्पोर्ट में एनारोबिक कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, एरोबिक चाहिए, उसी हिसाब से हम उनको ट्रेन करते हैं। स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, ऑल दीज फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करेंगे। तो जर्नल ट्रेनिंग पीरियड मतलब जर्नल बेस लेवल, उनका बेस बनाना है, स्पेसिफिक में उनके बेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एडवांस लेवल पे लाना है, कंपटीशन में वो एडवांस लेवल मेंटेन करना है, प्री कंपटीशन में एडवांस लेवल मेंटेन करना है, और कंपटीशन में उनको सिर्फ टूर्नामेंट्स खिलवाने हैं। उनका ट्रेनिंग सेशन दिन में एक बार रहेगा, या अगर वो थका है तो कोई बात नहीं, ना करे, रिकवरी बेस्ट, अच्छी रिकवरी मिले और कंपटीशन खेले, दैट्स ऑल। फिर ट्रांजिशन मीन्स एक्टिव रिकवरी, बिल्कुल जो लोड बहुत ज़्यादा था उसको कम कर दिया जाए, एक्टिव रिकवरी, रिलैक्सेशन 1 से 2 महीना, फिर धीरे धीरे उसको जर्नल फेज, फिर स्पेसिफिक फेज, फिर प्री कंपटीशन, कंपटीशन। एक एथलीट की लाइफ साइकिल 4, 5, 6 साल की हो सकती है, 7 साल की हो सकती है, बहुत लंबी नहीं होती। तो ये 6-7 साल जो है ना, वो उसको पीक पे रखने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बॉडी को फुल टाइम पूरा साल अगर आप ऐसे रखोगे पीक पे, बॉडी काम नहीं करेगी, बॉडी थकेगी, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो ये जो साइकिल है, पीक लेना फिर रेस्ट रिकवरी, फिर पीक लेना फिर रिकवरी, ये ऐसे ही चलेगी। नहीं तो बॉडी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, पीक तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर उसको हर टाइम पीक पे रखोगे तो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू चूज कौन सा कंपटीशन, विच आर द कॉम्पिटिशन जिसमें इसको बेस्ट परफॉर्म करना है, उन कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से उनका पूरा पीरियडाइजेशन, पूरी साल की ट्रेनिंग बनाई जाए। हाँ जी, आई होप कुछ समझ आया है, क्लियर हुआ है। सतेंद्र, तेरे तो ऐसी शक्ल देख के लग रहा है तू अभी आउट होने वाला है। ओके, माइक अनम्यूट कर लो यार, थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं तुम लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। थोड़ा थोड़ा, हाँ, क्योंकि अभी से हमने डंबल उठाए हैं, अभी ट्रेनिंग नहीं की है एथलीट वाली, इसलिए। बाकी किसी को आया ठीक से समझ? हाँ बोल। हाँ ठीक है।